ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता के प्रथम खंड का तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय। तीसरा अध्याय नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, और चौथे अध्याय में नारद जी का भगवान विष्णु को शाप देना, इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले करती हूँ मैं तीसरा अध्याय स्टार्ट। सुनिए। सूर्य जी बोले, महर्षि नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहाँ एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहाँ बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शील नदी था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार पधारे थे। वहाँ बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा शील निधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादा प्रणाम करके सवर सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसे महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने उसका परिचय कराते हुए शील निधि ने निवेदन किया, महर्षि, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोकजयी, वीर तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। शिव की माया के कारण वह काम के वशीभूत हो सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर एवं वैभवशाली राजा को छोड़कर भला यह मेरा वरण कैसे करेगी। वह सोचने लगी कि नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होते हैं। सौंदर्य को देखकर ही श्रीमती मेरा वरण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे। उन्होंने राजा शील निधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने के लिए इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह अपना रूप उन्हें प्रदान करे ताकि श्रीमती उन्हें ही वरे। सूर्य जी कहते हैं, महर्षि नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वहाँ आप अवश्य जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ व्यक्त करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में गए। उस राज्य सभा में जा बैठे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे गए हुए थे। नारद जी का वानर रूप देखकर केवल कन्या और रुद्र को ही दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था। नारद मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई। उसके हाथों में सोने की माला थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखकर कुपित हो गई और उसको और दृष्टि हटाकर मनोवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। सभा में अपने मनवसन वर को ना पाकर वह उदासित हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहाँ पहुँचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी को उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक में चले गए। यह देखकर नारद जी भी विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित गणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, अब व्यर्थ ही काम से मोहित और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। सूर्य जी बोले, यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान मुख देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों गणों को शाप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर ही राक्षस बन जाओ। यह सुनकर वह शिवगण कुछ नहीं बोले, भले किसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए। भगवान शिव की स्तुति करने लगे। चौथे अध्याय में नारद जी का भगवान विष्णु को शाप देना। ऋषि बोले, हे सूर्य, रुद्रगणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए, इन सब के बारे में भी हमें बताइए। सूर्य बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को शाप देकर भी मोहवश कुछ जान न सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पूर्ण अपनी परछाई देखी। उन्हें फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध चढ़ गया। वह सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। तुम अपने कपट से विष को बोने वाले तुम दूसरों को सुखी तो नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के बाद मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को ना पीते तो तुम्हारा सारा कष्ट प्रकट हो जाता। तुमने कपटपूर्ण चाले अधिक प्रिय है। भगवान महादेव जी ने मनो को सर्पोरी बताया, आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा, इसलिए तुम निडर बने हुए, परंतु अब तुम्हें मैं तुम्हारी करने का पूरा फल दूंगा। माया मोहित नारद जी क्रोध से खिंचे थे।
वह भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम सभी को मोह में डालते हो, तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छलाता, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप में कपटपूर्वक मुझे छला है वही रूप मिले, तुम राजा होंगे और इसी तरह का इसी वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बनाई वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों की स्त्री का वियोग दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का शाप भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ यहाँ लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने ज्ञानवश होकर माया के कारण आपको जो शाप दिया है वह झूठा हो जाए। भगवान मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जवान से निकाले, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। प्रभु मुझ पर कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए, कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। तब विष्णु जी ने उठकर मधुर वाणी में कहा, महर्षि आप दुखी न हो, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी आप चिंता मत कीजिए, आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए लीला रची थी। मैं निर्गुण और निर्विकार है और सत्य रज और तम गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वही परमात्मा परमेश्वर महेश्वर परब्रह्मा अविनाशी अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वह शिव रूप सबके साक्षी हैं। वह माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वह अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला भोग एक मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ। अपने सारे शकों और चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा आनंद भाव से शिव जी के शतनाम स्रोत का पाठ करो, उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्य ने शिव जी की पूजा की जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का मनुष्य श्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से जो रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो और उनका पूजन किया करो। अपने हृदय से भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। उसके बाद नारद जी तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव की महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी में शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, वह तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्रोत अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वह अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी के साथ रुद्र संहिता के प्रथम खंड के तीसरा और चौथा अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।